विद्यार्थियों, विद्यालय स्तर के कक्षा 9 और 12 इन दो कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलंकार एक टॉपिक है। उसके अंतर्गत यमक अलंकार है। आज मैं उस अलंकार के 27 उदाहरणों के माध्यम से एक व्यापक चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक प्रेरणा देने वाले शेर की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। जिगर मुरादाबादी द्वारा लिखित एक शेर आपके सामने रख रहा हूँ। जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। सीधा सा तात्पर्य उनका यही है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है और एक विद्यार्थी को सफलता के शिखर तक पहुँचने के लिए कहीं न कहीं संघर्ष करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आप भी मेहनत करते रहिए। सफलता केवल आराम से बैठने से मिलने वाली नहीं है। अगर आपको अपनी दुनिया को बदलना है, दुनिया में अपने आप को एक पीक पॉइंट पर खड़ा रखना है, अटल रखना है, तो निस्संदेह आप अपने परिश्रम को जारी रखें। तो शुरुआत करते हैं यमक की पहचान की तरफ। सबसे पहले मैं आपका ध्यान चाहूँगा। आप ये कह सकते हैं कि रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। यदि आप किसी कवि की पंक्ति में कोई शब्द रिपीट होता देखें, लेकिन जितनी बार वह रिपीट हो रहा है उतनी ही बार उसका अर्थ अगर अलग अलग आप महसूस करें और अलग अलग ही निकले, तो वहाँ पर यमक की चमक होती, यानी यमक अलंकार होता है। एक दूसरा हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के अंश के रूप में भी आपको दिखेगा। तो जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के अंश के रूप में आपको दिखे, तब उस कंडीशन में भी काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न होता है, जिसका नाम क्या है? यमक है। क्योंकि आपने अलंकार की परिभाषा में केवल एक ही बात सुनी होगी कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, सौंदर्य उत्पन्न करने वाले जितने भी तत्व हैं, वो अलंकार के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ परिभाषाएं आपके सामने दे रखी है कि भिन्नार्थक अथवा निरर्थक स्वरों और व्यंजनों के समुदाय। अब समुदाय को क्या 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 कहेंगे? वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। तो शब्दों की आवृत्ति जिस अलंकार में होती है, यानी भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार की पहचान है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही आकार वाले वर्ण समूह हो अथवा शब्द का श्रवण कम से कम 2 बार होना और हर बार उनका अर्थ क्या होना? भिन्न होना। ये भी यमक अलंकार का लक्षण है। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से समझ। बरसाती उल्लास, पवन बरसाती आई। तो सबसे पहले तो आप पहचान करें कि क्या कोई शब्द रिपीट हुआ है। तो आप देखोगे इसमें बरसाती शब्द रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। तो पहला जो आया है बरसाती, बरसाती उल्लास, यानी उल्लास खुशी प्रसन्नता की बरसात करती है। तो बरसाती का मतलब है बरसात करना। पवन बरसाती आई, इसमें जो बरसाती शब्द है वर्षा ऋतु से संबंधित हवा। तो बरसाती शब्द के 2 अर्थ हो गए, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा देखो, उन्हें देख घटा का मान भी घटा। तो शायद भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कवि ने लिखा है कि उन्हें देख, यानी उनको देखकर घटा यानी जल से भरे बादल। तो पहले घटा का अर्थ यहाँ पर जल से भरे बादल निकल रहा है, और दूसरा घटा यानी कम होना। तो यहाँ घटा शब्द का रिपीट होना और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होना यमक अलंकार की पहचान है। अब तीसरा ध्यान से देखना आप। तीसरे में आपको सीधा सा कोई शब्द रिपीट होता नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2 शब्दों के अंश के रूप में आपको रिपीट होते हुए अंश दिखेंगे। जैसे हरिणी के नैनान ते, हरिणी के ये नैन। अब यहाँ देखो कि हरि, हरिणी और के, इन दोनों में आपको हरिणी के शब्द रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो हरिणी के कहीं ना कहीं हरिणी के, इन दोनों के अंश के रूप में आपको नजर आ रहा है। अतः आप यहाँ पर भी इस प्रकार शब्दांश की आवृत्ति होना यमक अलंकार की पहचान है। तो हरि, हरिणी और के, इसमें कौन सा शब्द आपको नजर आ रहा है? जो पीछे आया है ना, हरिणी के, ये आपको इन दोनों में नजर आ रहा है, हरिणी के में, अतः यहाँ पर यमक है। चौथा देखिए इसी टाइप का है। कुमोदिनी एक वर्ड है,
उसमें मोदिनी शब्द आपके सामने सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। मानस मोदिनी कही, तो मानस मोदिनी के बाद जो मोदिनी शब्द फ्री रूप में उपयोग में आया है, वही मोदिनी आपको कुमोदिनी शब्द का अंश नजर आ रहा है। तो मोदिनी का कुमोदिनी का अंश बनकर सामने आना यमक की पहचान है। फिर देखिए, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। बिहारी जी का कथन है कि कनक कनक, यहाँ पर वर्ड रिपीट हो गया। तो पहले तो यमक का पहला लक्षण आ गया। अब पहले कनक और दूसरे कनक दोनों के अर्थ डिफरेंट है। यानी कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है। तो कनक का रिपीट होना, डिफरेंट अर्थ आना यमक का लक्षण है। फिर देखिए यहाँ पर पुनः शब्दांश की झलक आपको नजर आ रही है। पूरा वर्ड रिपीट होता आपको नहीं दिखेगा। पक्षी पर छीने ऐसे, परे पर छीने वीर। अभी जो बाद में पर छीने शब्द आया है, आपको ये पर छीने शब्द कहाँ अंश रूप में नजर आ रहा है? शुरुआत में आप देखोगे पक्षी के बाद पर छीने, ये दो डिफरेंट वर्ड है और उसी को मिलाकर एक संपूर्ण शब्द आपके सामने आया, पर छीने। तो पर छीने जो एकल शब्द है वह पुनः पर छीने यानी शुरुआत में आपको नजर आ रहा है। तो इस प्रकार शब्द अंश की आवृत्ति यमक का लक्षण है। फिर देखो इसी तरह देखो दूसरी लाइन में, तेरी बरछी ने बर छीने हैं। तो बरछी ने, ये आपको कहीं ना कहीं पुनः पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, बर छीने इन दो शब्दों में। तो ये यमक की पहचान है। फिर देखो कवि भूषण का कथन है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। रिपीट हो रहा देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ऊंचे घोर मंदिर और ऊंचे घोर मंदिर, ये दो शब्द आप देख रहे हो कि इस प्रकार का शब्द समूह रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो मंदिर मंदिर है रिपीट होने वाले, वो पूर्ण रूप से डिफरेंट अर्थ दे रहे हैं। पहले में ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यहाँ पर मंदिर का मतलब है बड़े बड़े पहाड़ी किलों में रहने वाली, यानी बड़े बड़े ऊंचे महल की तरफ इशारा करने वाला मंदिर शब्द है। लेकिन दूसरा जो मंदिर है वो गुफा की तरफ, गोह जिसको आप कह सकते हैं, गुहा कह सकते हैं। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती यानी ऊंची गुफा के अंदर शिवाजी के डर से मुगल परिवार की महिलाएं अपने राज परिवार के साथ अपने आप को बचाने के लिए रहती है। तो मंदिर का रिपीट होना, दोनों बार अर्थ डिफरेंट आना, यानी ऊंचा महल और गुफा, ये दो अर्थ आना यमक की पहचान है। फिर देखो यहाँ पर, राम स्वरूप मनोहर देखी भयो विदेह, विदेह बिसेखी। तो सबसे पहले तो आप देखोगे वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ पर विदेह, लेकिन दोनों ही बार अलग अर्थ है। पहले विदेह का अर्थ है राजा जनक और दूसरे विदेह का अर्थ है देह से रहित, बिना देह के। तो देह की शुद्ध बुद्धि भूलना, ये दूसरे विदेह का अर्थ सामने आ रहा है। यमक की चमक यहाँ पर भी है। फिर 9 नंबर देखें, बना अतीब आकुल म्लान चित्त को। लेकिन दूसरी पंक्ति में यमक है। कोई शब्द किसी शब्द के अंश के रूप में आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखिए, विदारता, ता हटा दो तो विदार सुनने में आएगा, पढ़ने में आएगा। यही विदार कोविदार वर्ड के अंश के रूप में भी सुनने में, पढ़ने में आ रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर विदार कोविदार, यानी पूर्ण रूप से अपने आप में विदार का पुनः अंश के रूप में आना, किसके? कोविदार के, यमक का लक्षण है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। यहाँ 3 बेर यानी मुगल परिवार की महिलाएं जब सुख शांति के समय महलों में रह रही थी तो दिन में 3 बेर यानी 3 समय खाती थी। तो 3 बेर का मतलब 3 समय, और दूसरी बार जंगलों में रहने पर वो 3 बेर, यहाँ पर 3 बेर शुष्क फल की तरफ इशारा कर रहा। तो 3 बेर यानी 3 बार, और दूसरी बार जो 3 बेर आया है उसका अर्थ है 3 बेर फल विशेष, यमक की पहचान। आयो सखी सावन विरह सर सावन। तो आप 11वें में देख रहे हैं कि सावन शब्द सर सावन शब्द के अंश के रूप में रिपीट हो रहा है, अतः यमक है। अब यहाँ पर 12वां देखें,
एक शब्द मैंने 7 बार उपयोग में लिया है और क्रम बदलने के साथ साथ उसके अर्थ छवि में बदलाव उत्पन्न हो रहा है। या ये यमक का एग्जाम्पल है कि सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आय, सारंग ले सारंग धरियो सारंग सारंग माय। क्या कहना चाह रहा है? यानी सारंग ले सारंग चली। अब यहाँ पर रचनाकार कह रहे हैं कि सुंदर महिला, पहले सारंग का अर्थ है सुंदर महिला, ले सारंग चली, सुंदर घड़ा लेकर पनगढ़ की तरफ, सरोवर की तरफ जा रही है। सारंग पूगो आए, इतने में उसके सम्मुख सारंग यानी मेघ, जल से भरे बादल नजर आए। सारंग ले सारंग धरियो, तो उस सारंग नामक सुंदरी ने सारंग धरियो यानी घड़े को रख दिया। कहाँ पर? सारंग सारंग माए, यानी वह सुंदरी घड़े को सरोवर में, अब तो यहाँ पर देख रहे हो एक सारंग 2 3 4 5 6 7 बार, तो अर्थ दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अलग अलग सारंग के डिफरेंट डिफरेंट अर्थ आ रहे हैं। वो आप पढ़ते समय महसूस करोगे। तो शब्द सारंग का रिपीट होना, हर बार उसके डिफरेंट अर्थ की तरफ इशारा मिलना, इस डिफरेंट अर्थ निकलना यमक की पहचान है। 13वां देखो, दीर्घ सांस न ले दुख, सुख न साई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। अब यहाँ देख रहे हो दई दई शब्द रिपीट हो रहा है। कहीं पर वो देव देव की तरफ इशारा कर रहा है, कहीं पर वो सेकंड लाइन में देखो दई दई सो कबूल, यानी देवता ने, भाग्य ने जो दिया है उसको कबूल कर। तो कहीं पर देने के अर्थ में आ रहा है, कहीं पर भाग्य यानी भाग्य देव के अर्थ में आ रहा है। अतः यमक की चमक यहाँ पर भी है। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, तो पर्दे शब्द रिपीट हो रहा है, परदेसी शब्द के अंश के रूप में सुनने में पढ़ने में आ रहा है, यमक यहाँ पर भी है। अब गोपियों के वस्त्र भगवान जब श्री कृष्ण ने ले ली, तब गोपियाँ उनसे कहती है बसन देहु, यानी वस्त्रों को दीजिए। वज्र वज्र में यानी ब्रज भूमि में, हमें बसन देहु ब्रजराज, यानी बसन शब्द रिपीट हो रहा है, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग आ रहा है। तो पहले में तो बसन देहु यानी वस्त्र दीजिए, बसन का अर्थ है कपड़े। दूसरे में हमें बसन देहु यानी हमें बसन का मतलब है निवास करने दो, रहने दो, ये बसन का रिपीट होना। और एक और ब्रज शब्द का ब्रजराज शब्द के अंश के रूप में आना, ये दोनों ही लक्षण यहाँ पर यमक के हैं। 16वां देखे, कदम के पुष्प कदम के पुष्प कदम की छटा, पहले में कदम का मतलब पेड़ वृक्ष, और दूसरे में पुष्प कदम का मतलब है समूह, यहाँ पर कदम समूह के अर्थ में आया है। तो कदम शब्द रिपीट हो रहा है, पहली बार उसका अर्थ वृक्ष विशेष है, दूसरी बार उसका अर्थ समूह यानी पुष्प समूह, यमक से चमक। 17वां देखें, अई नित्य कल पाता है मुझे कांत होके, दूसरी लाइन में देखें, जिस दिन कल पाता है नहीं प्राण मेरा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कलपाता शब्द पुनः सेकंड लाइन में दो डिफरेंट शब्दों के रूप में आया है। कल पाता, पहले कलपाता का मतलब है दुख देना, और दूसरे में जो कल और पाता डिफरेंट अर्थ के रूप शब्दों के रूप में आए हैं। कल यानी शांति चैन, पाता यानी पाना, तो कल पाता रिपीट हुआ है, अर्थ डिफरेंट आ रहा है, अतः यमक है। 18वां है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना रिपीट हो रहा है, पहले सजना का मतलब है तैयार होना, श्रृंगार करना, दूसरे का मतलब है सजना यानी प्रियतम के लिए, यमक। कबीरदास जी का कथन है कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यह मन का रिपीट हो रहा है। मन का माला का दाना सुमेरु विशेष है, जहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, माला का मोती कह सकते हैं। दूसरा मन का संबंध कारक के रूप में, यानी मन से संबंधित, तो मन का रिपीट हो रहा है, अर्थ डिफरेंट आ रहा है, यमक है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शबदास, सूर यानी पहले सूर का मतलब है सूरदास कवि,
और दूसरे सूर्य का मतलब है सूर्य। तो सूरदास को सूर्य का टाइटल दिया गया है। सूर्य रिपीट हुआ है, अर्थ दोनों बार अलग है, अतः यहाँ पर यमक है, क्योंकि पहला सूर्य कवि की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरा सूर्य की तरफ। लाली मेरे लाल की, लाल का मतलब है प्रिय। यहाँ पर जित देखो तित लाल, लाल यानी प्रसन्नता उल्लास उत्पन्न करने वाले, लाल शब्द का रिपीट होना, अर्थ डिफरेंट आना, ये अपने आप में यमक की पहचान है। जित देखूं तित लाल, मनमोहक। दूसरा लाल का मतलब है मनोहर। तो पर बारो उर बसे, सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर बसे, हैं उर्वशी समान। उर्वशी रिपीट हो रहा है, एक में तो उर्वशी अप्सरा की तरफ इशारा कर रहा है, और दूसरे में उर्वशी यानी हृदय में निवास करने वाली, भगवान कृष्ण के हृदय में बसने वाली। अर्थ अलग अलग आ रहा है, शब्द रिपीट हो रहा है, उर्वशी अर्थ अलग अलग आ रहा है। यमक की चमक यहाँ पर भी है। ये पूरा 23वां कवि भूषण द्वारा मुगल परिवार के महिलाओं की स्थिति को हाईलाइट करने वाला छंद है। सब में हर एक पंक्ति यमक की तरफ इशारा करने वाली है। ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर मंदिर, महल और गुफा, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। कंदमूल यहाँ पर सूखा मेवा, काजू बादाम जब महलों में रह रही थी तब खा रही थी। कंदमूल दूसरे में जड़ी बूटियाँ जो जंगल में खोद कर निकाल कर जो जमी कंद होते हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। 3 बेर बता दिया मैंने, 3 बार, और दूसरे में 3 बेर का मतलब 3 फल विशेष। भूषण शिथिल अंग, पहले इतने ऑर्नामेंट्स पहनती थी कि शरीर के अंग कमज़ोर हो गए थे उनके बाहर से। भूषण शिथिल अंग, अंग, आभूषण का मतलब है कपड़े, तो पहले में आभूषण है और दूसरे भूषण का मतलब है कपड़े। विजन डुला थी, यानी जब महलों में रह रही थी तो नौकरानियों से पंखा डलवाती थी, पंखे का आनंद लेती थी, पंखे झुलवा कर हवा का आनंद लेती थी। तो दूसरा में विजन का मतलब है निर्जन, पब्लिक रहित। यह यमक की चमक यहाँ पर मंदिर मंदिर में, कंदमूल कंदमूल में, 3 बेर में, भूषण भूषण में और विजन विजन में। फिर 24वें की तरफ ध्यान दें कि जैते तुम तारे, तैते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे रिपीट हो रहा है कि जैते तुम तारे, यानी जितने लोगों का तुमने तारे यानी उद्धार किया है, उतने तो आसमान में तारे यानी सितारे भी नहीं है। तो पहले तारे का मतलब उद्धार करना, मोक्ष देना, और दूसरे तारे का मतलब है सितारे। कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चतुराई लेनी, यहाँ बैनी शब्द रिपीट हुआ है। पहले कवि के नाम की तरफ इशारा कर रहा है, बैनी नाम के कवि हुए। फिर दूसरा बैनी शब्द चोटी की तरफ इशारा कर रहा है, तो बैनी शब्द का रिपीट होना, अर्थ डिफरेंट आना यमक की पहचान है। उदो जोग जोग हमनाई, जोग रिपीट हो रहा है, जिसमें पहले जोग का अर्थ है योग साधना, और दूसरे जोग का मतलब है एलिजिबल, योग्य यानी योग योग्य। 27वां देखें, भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सो तो भजियो गवार। भजियो शब्द रिपीट हो रहा है, जिसके अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। पहले में दूर भागना, दूसरे में एक बार भी भजन नहीं किया, और तीसरे में फंस जाना, लिप्त हो जाना। तो भजियो शब्द रिपीट हुआ है, अर्थ हर बार अलग आ रहा है, ये यमक की चमक है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए यमक के 27 उदाहरणों के माध्यम से यमक की एक अटूट पहचान, अटल पहचान आपके मनोमस्तिष्क में स्थापित करने की कोशिश की है। इसी ढंग से आप अभ्यास करेंगे तो नो डाउट इस पर आधारित प्रश्न को आप सरलता से उत्तर के रूप में लिख सकेंगे, उनका हल कर सकेंगे। धन्यवाद।